हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे मैंने अपने CGL मेंस के इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर किया और आप सभी कैसे इंग्लिश के सेक्शन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CGL में इंग्लिश प्री में 50 मार्क्स का आता है और मेंस में 135 मार्क्स का आता है। 2022 से जब से नया वाला पैटर्न आया है तब से इंग्लिश का सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। इस वजह से इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करना या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं आपको सबसे पहले मेरे बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किए। सबसे पहले मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मैं प्रीवियस ईयर की बुक्स मार्केट से लेके आया और अपने ग्रामर के सेक्शन उस बुक से कंप्लीट किए और साथ साथ में उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाता था साथ में, क्योंकि आप जानते हैं SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करता है। उसके बाद मैंने वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक का यूज़ किया और ब्लैक बुक से मैं डेली बेसिस पे जब तक मेरा मेंस का लास्ट पेपर नहीं हो गया मैं वोकैब पढ़ता था रोज़ आधे घंटे या 35 मिनट। और जो मेरी तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा वो मैं ये कहूँगा कि जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं इंग्लिश के वो आपको डेली बेसिस पे कम से कम आपको 2 या 3 लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स आप कोई भी मॉक कंपनी के लगा सकते हैं और एक इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल आता है, उससे आप डेली बेसिस पे एक वहाँ पे सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, जिससे मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। स्टार्टिंग में तो सबको इंग्लिश पढ़ना टफ लगता है और खासकर वोकैब पढ़ते पढ़ते तो कभी कभी नींद भी आ जाता था। लेकिन आपको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। मैं कहूँगा कि 10 या 20 जितने भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो शुरू में आपको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपका फ्लो बनता जाएगा और आपको हर पेज में 8-10 वोकैब ऐसे मिलेंगे जो आपको कठिन लगेंगे और कुछ रहेंगे जो ऐसे जो आप 1 गो में आप उसको याद कर लोगे। तो आपको उसको मार्क कर लेना है और बार बार आपको उस चीज़ का रिवीजन करते रहना है। उसके बाद ग्रामर के लिए तो जैसा मैंने बताया आपको डेली बेसिस पर या वीकली आपको अगर जब आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है 1 या 2 महीने बाद तो आपको क्या करना है कि वीक में 2 या 3 बार अगर आप उस नोट्स को रिवाइज कर लें और उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लें तो ग्रामर के लिए तो इतना काफ़ी है। फिर बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रोल मेंस में बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेंस के लिए मैंने क्या किया था, जब से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। न्यूज़पेपर से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप ग्रामर के हर रूल जानो तो आपका क्वेश्चन सही होगा। आप कभी कभी पढ़ के भी वो चीज़ जान जाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। तो न्यूज़पेपर तो हेल्प करता ही है, तो आप भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश में कैसे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला, सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा, सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन और सेक्शनल मॉक्स। ये तीनों चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से कर रहे हो तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कुछ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम मेनली इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और इंग्लिश में जैसे कोई भी एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट या ग्रामर के कोई भी रूल आपको सर्च कर लेना है, कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यूट्यूब पे 5 या 6 टीचर्स, जितने भी टीचर्स आए, आपको सबके वीडियोस 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट देख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने से एनालाइज करना है कि आपको किस टीचर से सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। फिर अगर उस टीचर का यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हैं तब तो ठीक, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसका पेड बैच भी ले सकते हो और उस टीचर को आपको लास्ट तक फॉलो करना है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि 1 या 2 महीने बाद अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे या कुछ नहीं भी हो रहा तो वो उस टीचर को फॉलो करना बंद कर देते हैं, किसी नए टीचर से पढ़ने लगते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उस टीचर को आपको लास्ट तक फॉलो करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो जैसा मैंने बताया, आपको उस टीचर को फॉलो करना है और बढ़िया से उसका नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के साथ ही आपको हर 3 या 4 दिन बाद आपको उसको रिवाइज भी करते रहना है ताकि आप उसको भूल ना जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 1 महीने जब आप इस चीज़ को फॉलो करते करते हो जाए तो आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स देने स्टार्ट कर देना है। सेक्शनल मॉक्स से क्या होता है कि आपकी एक तो
हैबिट बनती है कि रोज़ 50-100 क्वेश्चन जितना भी हो सके हम सॉल्व करते हैं और उससे मार्क्स में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। आपके मार्क्स 15 या 20 दिन में सड़े इंक्रीज़ होंगे। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जितना हो सके मिनिमम 2 या 3 सेक्शनल मार्क्स देने ही देने। फिर बात करते हैं वोकैब पे। वोकैब के लिए आपको क्या करना है, डेली ज़्यादा नहीं 30 या 40 मिनट आपको देने हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे शुरू में 10-20 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जितने भी हैं आप उसको लेके चल सकते हैं। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को ले सकते हैं और कोई भी बुक ले सकते हैं, बस वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होनी चाहिए। तो आपको 30 या 40 मिनट बढ़िया से वोकैब पे देने हैं और डेली बेसिस पे देना है। जब तक आपका लास्ट पेपर ना हो जाए, मेंस का पेपर ना हो जाए, आपको वोकैब पढ़ते रहना है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया हम बोर हो जाते हैं। तो भाई देखो, बोर सब लोग होता है, लेकिन क्या करना है कि हर 3 या 4 दिन बाद आपने जो पहले का पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। हो सकता है आपका 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना है, शुरू से पढ़ना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवाइज कर सको आपके एग्ज़ाम तक, उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लीजिए और जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 50% कंप्लीट हो जाए तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली ज़्यादा नहीं, मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको किसी टीचर को फॉलो करके बढ़िया से उसको नोट्स बनाने हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और तीसरा आपको वोकैब के लिए डेली बेसिस पे 30 या 40 मिनट्स देने हैं। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको डेली 2 या 3 सेक्शनल मार्क्स इंग्लिश में ज़रूर से ज़रूर लगानी है। अब मैं आपको कुछ वीडियो सजेस्ट करता हूँ जिससे आपके इंग्लिश में आपको हेल्प होगी। पहला तो है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप इंस्पेक्टर किशन के नाम से आप सर्च करेंगे। आप कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन आप उस चैनल पे जाके जो अभी लेटेस्ट PYQ सीरीज चल रही है इंग्लिश के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको मार्क्स में आपके इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिलेगी। दूसरा, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको 100 इम्पॉर्टेंट रूल्स, अमन मसीद सर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो 100 इम्पॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के हैं। आप उसको फॉलो करके अपने नोट्स बना सकते हैं। वो रूल्स ऐसे हैं जो कि SSC के हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप उसके नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम आने तक आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करके आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा रिवीजन की बताता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो भाई देखो, जैसे ही आपके 3 या 4 दिन किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने को हो, जैसे आपके वोकैब है, आपने इस वीक जितने भी वोकैब पढ़े, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं सैटरडे या संडे को उन सारे वोकैब को एक बार रिवाइज करूँ। ग्रामर के लिए मंडे टू फ्राइडे आपने जितने भी रूल्स पढ़े, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं सैटरडे संडे को सारे रूल्स को रिवाइज कर लूँ और एक बार देख लूँ उनके PYQs। तीसरा, उसके बाद क्या करना है, आपने जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, आप 2 या 3 जितने भी लगा रहे हैं, आपको उसको बढ़िया से एनालिसिस करना है। मिनिमम आप जब स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपके 15 या 16 क्वेश्चन सही होंगे। तो आपको डेली बेसिस पे 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे या जो आपको नहीं आता। तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि वो किस चैप्टर से आ रहे हैं और मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप प्री का पेपर आते आते आप इंग्लिश में इजीली 45+ स्कोर करने लगोगे। तो भाई जैसा मैंने बताया, इंग्लिश एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और नए वाले पैटर्न में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करें। इंग्लिश को इम्प्रूव करना बेहद आसान है। ये बाहर मिथ है कि इंग्लिश कठिन है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे मैंने जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप वो फॉलो करें तो आपको ज़रूर अपने इंग्लिश के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजीज़ जो मैंने बताई हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगली वीडियोस किस सब्जेक्ट पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।